हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है हाईजैक। ये कोई मामूली हाईजैक कहानी नहीं है, काफ़ी अलग किस्म की है। और कहानी की शुरुआत में हम दो फाइटर जेट को दिखाया जाता है, जिसमें टैंग और उसके स्टूडेंट टैंग उसे फ्लाई करना सिखा रहा है और कुछ ट्रिक भी। इसी बीच उनके पास ऑर्डर आता है कि एक पैसेंजर प्लेन जो कि नॉर्थ कोरिया की ओर जा रहा है उसको रोका जाए। तो टैंग जाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर जब वो अंदर देखता है तो उसे उसका दोस्त ही फ्लाई कर रहा था। वो उसे बताता है कि तुम नॉर्थ कोरिया की ओर जा रही हो, पीछे हटो। लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता क्योंकि उनका प्लेन हाईजैक हो चुका है। और ये बात टैंक को भी पता चल चुकी थी। उन्होंने बंदूक की नोक पर ये सब करवाया जा रहा है। यही बात वो अपने सीनियर को बताता है। तो वो कहते हैं कि अगर वो प्लेन नॉर्थ कोरिया के अंदर चला गया तो और मुसीबत हो जाएगी। इसीलिए एक काम करो, उसके एक इंजन पर शूट करो जिससे वो समुंदर में ही क्रैश लैंडिंग करे। तब हम उन्हें रेस्क्यू कर लेंगे। पर टैंग ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसे ये अच्छे से पता है कि ये मुमकिन है कि समुंदर के अंदर जाते ही सब लोग डूब जाएंगे और मारे जाएंगे, जिसमें उसका दोस्त भी शामिल है। इसीलिए वो ऑर्डर नहीं मानता और प्लेन नॉर्थ कोरिया में चला जाता है। देन जब टैंग और यानी ऑफिस पहुंचते हैं तो इनसे पूछा जाता है कि आखिर इन्होंने ऑर्डर क्यों नहीं माना, क्या वजह थी। वो बताता है कि इस चीज में खतरा था, पर उनका बॉस कहता है कि वो वहां जाकर वैसे भी मारे जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है कि वो वापस लौट कर साउथ कोरिया आएंगे। अब तुम दोनों को सस्पेंड कर दिया जाता है। जो सुनकर टैंग बहुत मायूस हो जाता है, जिससे वो अपने घर लौट आता है और वहां से अपने दोस्त के घर जाता है जो कि वही पायलट है। उसके परिवार की टैंक से अच्छी बनती है, इसीलिए वो आए दिन उनसे मिलने के लिए जाया करता था। इस बीच एक दिन खबर आती है कि नॉर्थ कोरियन सरकार ने ऑर्डर दिया है कि जो भी पैसेंजर्स हैं उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। ये सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं क्योंकि ऐसा कुछ होगा उन्होंने कभी नहीं सोचा था। अब 2 दिन बाद टैंग और उसका दोस्त का परिवार एयरपोर्ट पहुंचते हैं अपने लोगों को लेने के लिए। लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ने सिर्फ उन लोगों को छोड़ा है जिनके पास कोई स्किल नहीं है। यानी कि 2 पायलट, एक डॉक्टर और 8 क्रू मेंबर, उन सभी को उन्होंने अभी भी अपने पास रखा है। वेल, नॉर्थ कोरिया में ऐसे लोगों की बहुत कमी है और अब वो यहाँ अपने देश लौटेंगे या नहीं किसी को पता नहीं है। ये जानकर पूरा परिवार टूट जाता है क्योंकि ऐसा कुछ होगा उन्होंने कभी नहीं सोचा था। उधर वहीं नॉर्थ कोरिया ने उस हाईजैकर को $10 मिलियन दिए क्योंकि उसकी वजह से उनके पास कुछ स्किल लोग आ गए। अब इस न्यूज़ को एक लड़का बड़ी ही गौर से देख रहा होता है जिसकी उम्र अभी मात्र 17 साल है। उसकी फाइनेंशियल हालत बहुत ही बेकार है। वेल, अब यहाँ से सीन 2 साल बाद शिफ्ट होता है। अब टैंग एक पैसेंजर प्लेन का पायलट बन चुका है और आज उसकी एक टाउन में लैंडिंग है जहाँ पर सिर्फ एक ही एयरपोर्ट है। यही वजह है कि यहाँ के लोग एयरपोर्ट पर बहुत पहले से आ जाते हैं ताकि कोई भी हड़बड़ी ना हो। लेकिन ये हर बारी होता ही है। इस बीच हम सॉन्ग को देखते हैं जो बहुत डरा हुआ लग रहा है। वो बार बार अपने पास की चीजों को चेक कर रहा है और डर रहा है। इसी बीच टैंक प्लेन को लैंड करवाता है जिसके कुछ ही देर बाद दरवाजे खोल दिए जाते और सारे पैसेंजर किसी बकरियों के झुंड की तरह उसकी ओर भागने लगते, जिसको देखकर प्लेन में मौजूद एकमात्र एयर होस्टेस मून घबरा जाती है। दरअसल उसका काम बस यही है कि जो भी पैसेंजर अभी चढ़े हैं उन्हें उनकी सीट पर बैठा दिया जाए, जो कि इस प्लेन में कभी टाइम पर होता ही नहीं है। सभी को विंडो सीट चाहिए होती है जो कि मुमकिन नहीं है। और इसीलिए टैंक खुद आकर उन्हें समझाता है और कहता है कि प्लेन में सिर्फ 20 ही विंडो सीट होती है और ऐसे में हम हर किसी को विंडो सीट नहीं दे सकते। इसीलिए आप लोग शांति से बैठ जाइए वरना हमसे और देर हो जाएगी। उसके समझाने पर वो लोग मान जाती हैं और फिर प्लेन टेक ऑफ करता है। मेन पायलट हेनरी टैंक को कहता है कि आज तुम प्लेन को लैंड करवाओगे और मैं आराम करूंगा। ये सुनकर वो हंसने लगता है। इतने में हम पीछे सॉम को देखते हैं, वही लड़का जिसको हमने एयरपोर्ट पर देखा था। वो खड़ा हो जाता है और प्लेन की टेल के पास जाकर एक छोटा सा धमाका कर देता है, जिससे प्लेन में एक छेद हो जाता है। पर इसमें कुछ यात्रियों को बहुत गहरी चोट आती। साथ में मेन पायलट की भी आंख में चोट लग जाती है जिसके कारण उन्हें सही से दिखाई नहीं दे रहा था। और अब टैंक उस प्लेन को अपने कंट्रोल में ले लेता है, पर वो बहुत ही तेजी से नीचे की ओर जा रहा था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो पहाड़ से टकरा जाएगा। पर टैंक की जेट उड़ाने की स्किल के कारण वो उसे अपने कंट्रोल में ले ही लेता है और उसको सीधा कर देता है। देन वो पीछे मून से पूछता है कि ये धमाका कैसे हुआ, वजह क्या है। लेकिन इतने में वहां पर सॉन्ग आ जाता और बताता है कि उसने इस प्लेन को हाईजैक कर लिया। वो चाहता है कि तुम इसको लेकर नॉर्थ कोरिया जाओ। जो सुनकर दोनों ही हैरान हो जाते हैं। तब टैंक बताता है कि हमें पहले उस छेद को बंद करना होगा वरना प्लेन कंट्रोल में नहीं आएगा। इसीलिए वो पीछे जाता और वहां उस छेद को बंद करने की कोशिश में लग जाता।
इस बीच उसके पास मून आती है जिससे वो कहता है कि इस प्लेन में एक मार्शल भी मौजूद है, देखो वहां पर है, लेकिन वो बेहोश है। उसके पास एक बंदूक है जो कि शायद यहीं आसपास ही होगी, इसीलिए तुम जाकर उसे ढूंढो, जब मिल जाए तो खुद के पास रख लेना। अब इतने में हेनरी रेडियो से हाईजैक होने का सिग्नल देने लगता है, पर तभी वहां पर सॉन्ग आकर उसके रेडियो को तोड़ देता है और बाहर आकर सभी से कहता है कि अगर किसी ने भी ज्यादा होशियारी दिखाई तो उसके हाथ में दूसरा बम भी है, वो उसे भी फोड़ देगा, जिससे प्लेन में सभी लोग मारे जाएंगे, जिससे कोई बचेगा नहीं, इसीलिए जो जहां बैठा है वहीं पर बैठा रहे। देन वो फिर से कॉकपिट में जाता है और उन दोनों से कहता है कि प्लेन को राइट मोड़ लो और नॉर्थ कोरिया की ओर लेकर चलो। टैंक कहता है कि हमारे पास इतना फ्यूल नहीं है कि हम इसको वहां तक ले जा सके, और वो उसके सर पर बंदूक रख देता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें वहां तक जाना ही है। जो सुनकर हेनरी कहता है कि तुम्हें वहां क्यों जाना है, क्या वह तुम्हारा होम टाउन है? तो वो मना करता है और उन्हें एक न्यूज़पेपर कटिंग दिखाते हुए कहता है कि कुछ सालों पहले एक हाईजैकर को नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ने $10 मिलियन दिए थे, क्योंकि उसने एक प्लेन हाईजैक करके वहां तक ले गया था। इसीलिए अब मुझे भी पैसे चाहिए ताकि मैं अमीर बन सकूं। वाह, क्या तरीका है अमीर बनने का। अब ये सुनकर टैंक को याद आ जाता है कि ये किसकी बात कर रहा है। उसके दोस्त का वो प्लेन कुछ सालों पहले हाईजैक हुआ था, जिसका आज भी उसे अफसोस है कि अगर उस दिन उस पर शूट वो कर देता तो शायद वो लोग बच जाते। और आज सेम वही सिचुएशन उसके साथ हो रही है। देखते हैं कि अब वो क्या करता है। फिलहाल के लिए तो उन्होंने उस प्लेन को मोड़ लिया है नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर लाइन की तरफ। इस बीच पीछे बैठे लोग हिम्मत जुटाते हैं और प्लान बनाते हैं कि वो एकदम अकेला है और वो पूरे 50 हैं। अगर वो सभी मिलकर उस पर हमला करे तो उनकी जान बच सकती है। इसीलिए वो उनके आने का इंतजार करने लगता है। वहीं कॉकपिट में टैंक को एक आइडिया आता है। वो अपने कैंपस को तोड़ देता है और फिर अपने सबसे करीबी रनवे को ढूंढने लगता है। इतने में वो मार्शल को भी होश आने लगा था, इसीलिए सॉन्ग उसको रस्सी से बांध देता है, क्योंकि उसे पता है कि वो आर्मी में है और उससे ज्यादा ताकतवर भी। इतने में पीछे से वो बंदा जिसने प्लान बनाया था वो सॉन्ग पर कूद पड़ता है। उसे उम्मीद थी कि बाकी के लोग उसकी मदद करने के लिए आएंगे, लेकिन अफसोस कि सबने उसे धोखा दे दिया, इसीलिए उसने अकेले उस पर वार किया और पूरी ताकत से लड़ाई भी। एक समय आता है जब सॉन्ग उस पर अपनी बंदूक तान देता है, जिससे वो डर के हार मान जाता है। पर इस हरकत से सॉन्ग को बहुत गुस्सा आता और वो उसे मारने ही वाला था कि इतने में टैंग आकर उसे बचा लेता है और कहता है कि इसको माफ कर दो प्लीज, इसका एक परिवार है। जैसे तैसे उसने उसे बचा लिया। और इस बीच मार्शल को भी पूरा होश आ जाता है, तो वहां के लोगों से कहता है कि उसकी रस्सी को खोल दे, लेकिन वो सभी सिर्फ एक 19 साल के लड़की से इतना ज्यादा डरे हुए थे कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी वो उसके करीब जाकर उसकी रस्सी को खोल सके। अगर वो सभी मिलकर चाहते तो बच सकते थे। इस बीच टैंक पायलट से कहता है कि आप अनाउंसमेंट कर दो कि वो उसकी बात को मान लेते, और सभी से कहता है कि हम लोग नॉर्थ कोरिया में लैंड करने वाले हैं, इसीलिए आप सभी अपनी आईडीज को बाहर निकाल लीजिए और कुर्सी की पेटी को बांध लीजिए, क्योंकि किसी भी समय हम लैंड करने वाले हैं। ये सुनकर सॉन्ग भी खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो अमीर बन जाएगा, उसके पास पैसे ही पैसे होंगे। धीरे धीरे करके अब प्लेन नीचे आने लगता है और जंगल के बीच बने एक रनवे की ओर बढ़ना शुरू करता है। पर जब वो कुछ हाइट पर होता है तो सॉन्ग देख लेता है कि जिस रनवे पर वो खुद लैंड कर रहे हैं वो असल में साउथ कोरिया ही में ही है, क्योंकि उसका फ्लैग वहां पर मौजूद है, जिससे वो समझ जाता है कि ये लोग उसे बेवकूफ बना रहे हैं। और उसी खुंदस में वो वहां बैठे एक बच्चे के हाथ में बम रख देता है और उसकी पिन निकाल देता है और फिर पायलट के पास जाकर कहता है कि तुम्हारी चालाकी की वजह से अब इस बच्चे के साथ अभी भी कुछ हो सकता है, उसकी जान जा सकती है। अगर अभी के अभी तुमने इसे ऊपर नहीं किया तो पूरा प्लेन उड़ जाएगा। अब उस बच्चे की चीखें सुनकर टैंक परेशान हो जाता है। उसने प्लेन को लैंड तक करवा दिया था पर उसका दिल नहीं मानता, इसीलिए वो फिर से उसको टेक ऑफ कर लेता है, क्योंकि वो बच्चा उसे बार बार कहता है कि उसको अभी जीना है। अंकल, मैं ऐसे मरना नहीं चाहता, पर टैंक उसके किए की सजा सॉन्ग को देता है। वो उसके पैर में गोली मारता है, जिससे कि वो और भी परेशानी में आ जाता है। पूरे प्लेन का माहौल एकदम टेंस हो चुका था। किसी को कुछ भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, क्या वो जिंदा बचेंगे या नहीं। इस बीच हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं, जिसमें हम सॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि एक झुग्गी में अपनी माँ के साथ अकेला रहा करता है। पर एक दिन कुछ पुलिस वाले आकर उसे उठाकर ले जाते हैं। दरअसल सॉन्ग का बड़ा भाई नॉर्थ कोरियन आर्मी में है और यहाँ की आर्मी को लगता है कि सॉन्ग उसे यहाँ की जानकारी दे रहा है, इसीलिए उन्होंने उसे जेल में बंद कर दिया। और जब वो रिहा होकर आया तो देखा कि उसकी माँ की भूख के कारण मौत हो गई, जिसके बाद उसके अंदर इस देश के लिए नफरत पैदा हो गई। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि साउथ कोरियन फाइटर जेट इनके करीब आकर वार्निंग करते हैं कि इन्हें पीछे हटना होगा, क्योंकि ये लाइन के करीब जा रहे हैं। पर टैंक जब देखता है तो वहां उसका स्टूडेंट ही उस प्लेन में मौजूद था, जिसको हमने कहानी की शुरुआत में देखा था।
वो उसे समझाता है कि उनका प्लेन हाईजैक हो चुका है और वह ऐसा नहीं कर सकता। सरी की जान खतरे में है। पीछे बैठे सभी को अपने देश की आर्मी को देखकर लगता है कि वो उनकी रक्षा करेगा, लेकिन वो उन पर वार्निंग मिसाइल छोड़ने लगते हैं जिससे कि सभी डर जाते हैं। तो वो जेट का पायलट टैन यानी कि अपने सर को बताता है कि अभी हालत पहले जैसे नहीं रहे। नॉर्थ कोरियन फाइटर जेट स्टैंड ऑफ पर है। जैसे ही आप वहां पर एंटर करोगे वो जंग शुरू कर देंगे। इसीलिए या तो आप पीछे हो जाओ या हम इस प्लेन को यहीं पर नष्ट कर दे। अब टैन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। अगर वो उस पार गया तो नॉर्थ कोरियन उसे मार देंगे, अगर वो इसी ओर रहा तो सॉन्ग सभी को मार देगा। उधर अब बहुत देर हो जाने के बाद भी जब वो आगे बढ़ते ही रहते हैं तो जेट उस पर एम लॉक कर देते हैं, लेकिन टैंक का स्टूडेंट बार बार उनके बीच में आ जाता है ताकि टैंक को थोड़ा और समय मिल जाए। अब बस वो कुछ ही मीटर की दूरी पर था कि तभी टैंक उस पूरे प्लेन को 90 डिग्री पर घुमा देता। आखिर है तो वो एक फाइटर जेट का पायलट ही। उसकी इस करतब की वजह से सॉन्ग इधर उधर गिरने लगता है क्योंकि वो खड़ा था, न सीट बेल्ट लगाई हुई थी, और बार बार टकराने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। इसी का फायदा उठाकर टैंक उसके पास जाकर उसे पकड़ने लगता है, पर सॉन्ग को तभी होश आता है और वो टैंक के जख्मों पर चाकू से वार करता है। अब वो उसे मारने ही वाला था कि इतने में गोली आकर उसके सीने के आर पार हो जाती। दरअसल लोगों ने मार्शल को खोल दिया था, पर टैंक नहीं चाहता था कि सॉन्ग मरे, क्योंकि उसके साथ जो भी कुछ हुआ वो गलत था। पर सॉन्ग तो अभी भी नहीं रुक रहा, इसीलिए मार्शल ने कुछ और गोलियां चलाई और उसका खेल खत्म कर दिया। पर जाते जाते भी उसने एक मुसीबत छोड़ दी, एक बम उसने एक्टिव कर दिया। अगर वो फट जाता है तो उस प्लेन को भारी नुकसान होगा। इसीलिए टैंक अपनी जान की परवाह किए बिना उस बम के ऊपर एक स्टील प्लेट डालकर लेट जाता है, जिससे प्लेन को तो ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन हाँ, उसने अपना एक हाथ जरूर खो दिया जिससे वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है। उधर अब फ्यूल खत्म होने की वार्निंग आने लगती है, इसीलिए इन्हें किसी सेफ जगह पर प्लेन को लैंड करवाना था, जो कि पायलट हैंडी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी आंख की वजह से साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपर से एक और मुसीबत आ जाती है जो कि था लैंडिंग गियर्स, जो कि अटक चुके हैं। पर टैंक बताता है कि इसको मैनुअली भी खोला जा सकता है, जो कि ये प्लेन की खासियत है, क्योंकि ये बहुत पहले के टाइम का बना हुआ है। इसीलिए सभी यूनिटी दिखाते हैं और उसे मैनुअली खोलने की कोशिश करते हैं। उनकी ये कोशिश कामयाब भी हो जाती है, इसीलिए अब हेनरी कहता है कि हम अब लैंड करने वाले। पर इतने में वो लोग देखते हैं कि इंजन बंद हो गए क्योंकि फ्यूल खत्म हो गया। ये देखकर टैंक अपने सारे दर्द को भूल गया था और आकर पायलट सीट पर बैठकर खुद उस प्लेन को कंट्रोल में ले लेता है। एक हाथ ना होने की वजह से उसे मुश्किलें तो हो रही थी, लेकिन उसे अपने पैसेंजर की जान बचानी है। इसीलिए वो एक आखिरी अनाउंसमेंट करता है कि वो लोग लैंड करने वाले हैं, लेकिन उसे बहुत अफसोस है कि वो उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा ना सका। टैंक ने प्लेन को ग्लेड मोड पर डाल दिया, जिससे वो हवा के जरिए ही अपनी स्पीड को कम कर लेगा। पर इसे सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होगी, इसीलिए दोनों ही पायलट अपना कंट्रोल हटा लेते हैं, और पीछे बैठे लोगों को भी पता चल चुका था कि अब वो लोग क्रैश लैंडिंग करने वाले हैं, जिसमें बचने की उम्मीद बहुत ही कम होती है। इसीलिए सभी ने जो जो गलतियां की हैं उसकी वो माफी मांग लेते हैं और अपनों का हाथ पकड़कर बस आंखें बंद कर लेते हैं। और कुछ ही देर बाद प्लेन एक आइलैंड पर क्रैश हो जाता है। ये लैंडिंग इतनी जोरदार होती है कि कुछ देर के लिए सभी लोग बेहोश हो जाते हैं, और जब एक एक करके सभी को होश आता है तो मून गेट खोलती है और उधर से मार्शल ने सभी की मदद की, जिससे वो सभी पैसेंजर प्लेन से उतर जाते। जब हेनरी को होश आता है तो उसने अपने साथी पायलट टैंक को कहा, यार आंखें खोलो, हमने कर दिखाया, देखो मून कह रही है कि सभी लोग जिंदा हैं। लेकिन टैंक आंखें नहीं खोलता। शायद उन्होंने जो कहा कि सभी जिंदा हैं उसमें से एक खामी थी। दरअसल एक को छोड़कर सभी जिंदा है, क्योंकि टैंक की खून बहने की वजह से मौत हो गई। जब इस बारे में हेनरी को पता लगा तो उसने अपना सीना चौड़ा करते हुए कहा कि मैं देश जाकर बताऊंगा कि मेरे साइड में एक जाबाज बैठा था, जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर 50 लोगों की जान बचाई। बाहर जो भी पैसेंजर थे वो खुद को जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे से गले लगते हैं। इस खुशी को आपस में बांटते हैं। इस दौरान हमें कुछ रियल फुटेज भी दिखाई जाती है, जिसमें बताया जाता है कि 23 जनवरी 1971 को यह घटना हुई थी, जिसमें सभी की जान बच गई थी सिवाय टैंक के। और जो 11 लोगों का क्रू नॉर्थ कोरिया चला गया था शुरुआत में, वो आज तक कभी भी लौट कर नहीं आया। जिसके साथ इस कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है। वेल दोस्तों, अगर वो चाहते तो उस लड़की पर कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन ऐसा तभी होता जब सब साथ होते। इसीलिए कहते हैं कि एकता में ताकत होती है। वेल, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस। ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।